अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है जीआई का। सऊदी अरमको जीआईज। ये जीआईज है क्या? जीआईज को अगर देखा जाए, जीआई स्टैंड फॉर जनरल इंस्ट्रक्शंस। जीआईज जो है ये सऊदी अरमको की तरफ से जो स्टैंडर्ड है प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, वो जीआईज कहलाते हैं। एंड जो जितने भी जीआईज हैं, अगर आप देखते हैं, मैंने सीएसएम का आपको बताया था कि सीएसएम में भी जितनी भी सीएसएम है बुक है 500 पेजेस की, उसमें भी सारे जितने भी स्टैंडर्ड है वो यही है, सीएसएम से ही लिए गए, उसको कंबाइन करके शॉर्ट करके एक बुक बनाई गई है सीएसएम। तो गाइज अभी क्या है कि हमने जीआईज, कुछ स्पेसिफिक जीआईज हैं जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन की हुई हैं। आप जब भी कभी भी किसी भी सऊदी अरमको के कॉन्ट्रैक्टर के साथ या जो सऊदी अरमको के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जब आपसे इंटरव्यू लेते हैं तो समटाइम आपसे जीआईज का पूछ लेते हैं। एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर या हेल्थ एंड सेफ्टी सुपरवाइजर आप जाते हैं तो सबसे पहले रिटन जो इंटरव्यू होता है, रिटन जो पेपर होता है, वहाँ पे भी समटाइम क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, जहाँ पे आपको जीआईज का बताना पड़ता है। और समटाइम क्या है कि जब फेस टू फेस इंटरव्यू होता है तब भी आपसे पूछ लेते हैं कि लेट्स सपोज परमिट टू वर्क की जीआई क्या है। तो वही कुछ जीआईज मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं कोशिश करूँगा कि और जीआईज जो है उनको भी एक्सपोज करूँ, आप तक पहुँचाऊँ, ताकि क्योंकि जीआईज से रिलेटेड मैंने बहुत सारी रिसर्च की, मैंने यूट्यूब पे भी देखा, लेकिन मुझे कोई भी सऊदी अरमको की जो जीआईज है उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिल सकी। तो फिर मैंने कोशिश की, मैंने डिफरेंट सोर्सेज से जीआईज लिए, उनको स्टडी किया, उनको देखा, फिर मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर सेफ्टी ऑफिसर है या सेफ्टी प्रोफेशनल है वो चेक करता है तो उसको इजीली मिल जाए। तो जीआईज के जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, सऊदी अरमको के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होते हैं, हर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। सो गाइस, first of all I am explaining 2.100. This GI is related to permit to work system. जो सऊदी अरमको का परमिट टू वर्क सिस्टम है वो सारा डिपेंड करता है 2.100 GI जो है, इसमें फुली उसकी डिटेल जो उसकी गाइडेंस है परमिट टू वर्क सिस्टम की, वो इसमें क्लियरली मेंशन रहती है। सेकंड जीआई, दैट वन इज रिगार्डिंग गैस टेस्टिंग प्रोसीजर। जो गैस टेस्ट करते हैं हम साइट पे बिफोर, लेट्स सपोज मैंने जो परमिट टू वर्क पे एक वीडियो बनाई थी, तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री से पहले हम गैस टेस्ट करते हैं या पीरियडिकली आफ्टर 2 आवर्स। तो उस गैस टेस्टिंग का जितना भी प्रोसीजर है वो 2.709 हमें बताता है कि कैसे हमें गैस टेस्ट करनी है, उसके लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड है। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 6.003। व्हेन एवर एट आवर साइट अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, जब भी हमारी साइट पे एक्सीडेंट हो जाता है, व्हेन एवर accident at our site, so we can investigate according this GI 6.003. so we follow the guidance of 6.003, then we can investigate easily accident investigation at our site. So after that GI 6.004, it's about near miss reporting process. 6.004 ये हमें जो नियर मिस रिपोर्टिंग प्रोसेस है उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करती है। आफ्टर 6.012 जो है ये क्या है, लोटो, लॉक आउट टैग आउट। जो सऊदी अरमको का लॉक आउट टैग आउट प्रोसीजर है, जो उसका सिस्टम है, कौन कौन से स्टैंडर्ड है, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, कोई भी किसी भी तरह का आप जब उसको आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टूल्स हमने यूज़ करने हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड हमने फॉलो करने हैं, वो सारे जो है कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स लेने हैं, वो सारे 6.012 जो है ये हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग लोटो। एंड आफ्टर दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट GIs, it's about lifting
लिफ्टिंग टाइप्स एंड प्रोसीजर। लिफ्टिंग टाइप्स कौन सी हैं? जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया भी था कि टेंडम लिफ्टिंग हो गई, ब्लाइंड लिफ्टिंग हो गई, जितनी भी क्रिटिकल लिफ्टिंग्स हैं या सिंपल लिफ्टिंग्स हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमने फुलफिल करनी है एट आवर साइट, वो हमें 7.028 से मिलती हैं। आफ्टर जो GI है वो है कैंप से रिलेटेड। जो कॉन्ट्रैक्टर के कैंप होते हैं, सऊदी अरब के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके कैंप्स में जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं, फायर अलार्म सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, जितनी भी चीज़ें हैं वो एज पर दिस GI 298.00 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फुली कंप्लायंस होना चाहिए। जो कैंप में जितनी भी फैसिलिटीज़ वर्कर्स को दी जा रही हैं वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसमें पूरी डिटेल्स है, मोर देन 50 पेजेस की ये GI है। तो अगर आप सब दोस्त आपके पास है, अगर GI अगर नहीं है तो आप किसी फ्रेंड सर्कल से या कहीं से अप्रोच करके वो ले सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, तो आप इजीली हर चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। फिर एक और GI है 150.002। इट्स अबाउट फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट्स। जो हमारी वेबसाइट पे फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, मैंने फर्स्ट एड पे एक वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एड की क्या है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, फर्स्ट एड जो फर्स्ट एड बॉक्स यूनिट कितनी यूनिट का होना चाहिए, कितने लोगों के लिए है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हमें यहाँ से मिलती हैं। एक और GI जो है बड़ी इंपॉर्टेंट GI है, अक्सर इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं, वो है 8.001। इट्स अबाउट स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग की रिक्वायरमेंट्स जो है वो 8.001 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए।